गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केडीएस कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में जो मार्क्स, जो अंकों पे आधारित टाइप थी, उसको कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे थे, इसको होमवर्क दिया था आपको। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले इसे एक बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 अंकों में से 70% अंकों का सही उत्तर देता। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, ये हमसे पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा हुई है, उसमें 40 प्रश्नों की एक परीक्षा हुई है। उसमें से जो प्रथम 80 प्रश्न है उनमें से 70% का सही उत्तर देता है परीक्षार्थी। 70% को सही उत्तर देता है, और जो 60 अंक प्राप्त करने उसे, टोटल 60 अंक परसेंट, मतलब 60% अंक प्राप्त करने उसे कितने परसेंट, 60%। तो शेष प्रश्नों में से वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना हो, ये हमसे पूछा गया। देखो टोटल अंक कितने, टोटल पर्सन कितने, टोटल पर्सन कितने, देखो टोटल पर्सन है 140। कितने, 140। 140। हमें कितना अंक प्राप्त करना है, हमें 60 अंक प्राप्त करना, 60% अंक हमें प्राप्त करना है। ठीक है, यदि हम 140 का 60% निकालेंगे तो कितने अंक होंगे। देखो 2 जीरो हटाओ और 14 गुणा 6 करो। 14 को लिखो 10 + 4 गुणा कर दो 6 से, ये हो गए 24 और ये हो गए 60। 24 से 60 कितने हो गए, 84। कितने हो गए, 84। तो 84 हमें सही करने हैं। 84 यदि हमें 60% अंक चाहिए, यदि हमें 60% अंक चाहिए तो हमें 84 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पहले 80, जो प्रथम 80 क्वेश्चन है, जो प्रथम 80 क्वेश्चन है, कितने, 80, और ये कितने बच रहे, 60। प्रथम 80 क्वेश्चनों में से 70% का सही उत्तर देता है, तो 80 का 70% कितना होगा। 80 का 70% निकालने के लिए हमें 2 जीरो, 2 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो हटाएंगे, तो 2 जीरो हटाएंगे, ये कितने हो गए, 7 गुणा 8 करेंगे तो कितने हो गए, 56, 56। 80 प्रश्नों में से वो 70, मतलब जो 56% है उनका सही आंसर दे चुका है। क्या किया उसने, जो तो पहले 80% थे उनका 70% का सही उत्तर दिया, तो 56 क्वेश्चन सही कर चुका है। ठीक है, अब कितने अंक बचे, कितने क्वेश्चन बचे, 60 क्वेश्चन बचे। अब हमसे पूछा गया कि उस शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे। अब देखो 56 तो उसने प्राप्त कर लिए, टोटल 84 करने हैं। कितने करने, टोटल 84। तो 56 और 84 का डिफरेंस कितना होगा। देखो यदि हम 84 में से यदि 56 घटा दे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। ये कितना होगा, देखो 80 में से 60 घटा लो आप, तो कितने बचेगा, 20। कितना बचेगा, 20। तो 4 तो ये बढ़ रहे, 80 नहीं है, 84 और ये 60 नहीं है, ये कितने, 56, 4 ये बढ़ रहे, तो ये कितने हो गए, 28। 28 क्वेश्चनों का सही आंसर देना होगा उसे। यदि 28 क्वेश्चनों का सही आंसर और दे देता है, यदि 60 में से, यदि 28 क्वेश्चनों का सही आंसर और दे देता है, तो 28 और 56 कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 84। कितने क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ेगा उसे, 28 क्वेश्चनों का। 28 क्वेश्चन और चाहिए उसे। अब 28 चाहिए तो कितने पे चाहिए, 60 पे कितना चाहिए, 28 इंटू 100। तो हमारा आंसर आएगा, देखो इसे काटेंगे,
देखो ये 0 से 0 गई, 6 का भाग दो, 28 में 6 का भाग दो, कितनी बार गया? देखो यहाँ 2 से और काट लो इसे, ये कितने आ गए? 3, और ये कितने आ गए? 5। ये कितने हो गए ऊपर? देखो 8 गुणा 5 करेंगे कितना? 40, 4 एंसिल की, और 8 गुणा 2 करेंगे तो 10 और 4 14, 140/3 हो गए। तो इसे परसेंटेज में कितना आएगा? 140/3%, जो हमारा ऑप्शन सी सही है। उसे कितने परसेंटों का सही आंसर देना होगा, मतलब उसे 140/3% का आंसर सही देना होगा। कितनी परसेंट यदि वो सही कर देता है तो उसे 60% अंक प्राप्त हो जाते हैं। देखो एक बार फिर से देखेंगे। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी पहले 80 प्रश्नों का सही, 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर देता है, तो 80 का 70% कितना होगा? 80 का 70% यदि वो देता है तो कितना होगा? 80 क्वेश्चन है पहले, और इसका 70% का सही आंसर देता है, तो 56 क्वेश्चनों का वो सही आंसर दे चुका है, और तो उसने क्या किए? गलत। ठीक है, टोटल अंक उसे कितने करने प्राप्त करने हैं? उसे 60% अंक प्राप्त करने हैं, तो 140 का 60% करेगा वो। इसका 140 का 60%, तो 140 का 60% कितना होगा? 84 अंक प्राप्त करने, मतलब 84 क्वेश्चनों का आंसर सही देना उसने। 56 क्वेश्चनों का आंसर सही दे चुका है, अंक क्वेश्चन कितने बच रहे? 60, और कितने उसे सही करना पड़ेंगे? 28। किस पे? 60 पे 28 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 60/28 इंटू 100, 28/60 इंटू 100, तो ये आएगा 140/3%। कितना आएगा? 140/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 83 सही 1/3 है, यहाँ दे रखा है वो कितना? 83 सही 1/3। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 83 सही 1/3% लड़कियों और शेष लड़के हैं। एक कक्षा में जो छात्रों है, जो स्टूडेंट है, वो कितने हैं? कितने स्टूडेंट है? 83 सही 1/3 तो लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक, यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% उपस्थित है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी अनुपस्थित है? देखो हमसे क्या पूछा गया? एक कक्षा, उसमें 83 सही 1/3 तो लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% उपस्थित है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के कितने परसेंट छात्र अनुपस्थित है? ये हमसे पूछा गया। देखो ये कितने? 83 सही 1/3% क्या है? लड़कियां है। इसे सॉल्व करेंगे। देखो फ्रैक्शन में लेंगे इसे, परसेंटेज को। देखो 3 गुणा यदि हम 83 करते हैं तो कितना आएगा? देखो 3 3 9, और 8 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा? 24। कितने हो गए? 100, 249 हो गए, और ऊपर 1 तो प्लस 1/3, तो ये ऊपर हो गए 250/3%। 83 सही 1/3 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा? यदि 83 सही 1/3 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा
250 अपॉन 3%। ठीक है, इतनी तो क्या है, लड़की है और शेष लड़के हैं। मैं यहां बता रहा हूं, देखो ये तो बॉय और ये गर्ल्स। अब देखो यदि इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखो 250 अपॉन 300 कर देता हूं मैं, परसेंटेज को हटाऊंगा, ये परसेंटेज है, 250 अपॉन 3%, परसेंटेज का साइन को हटाऊंगा तो 1/100 से गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा मतलब 250 अपॉन 300। कहने का मतलब टोटल स्टूडेंट तो इतने हैं 300, और ये कितनी है, लड़कियां है। ये क्या है, लड़कियां है। देखो हमने एक क्वेश्चन में बताया गया है कि छात्रों की संख्या, जो टोटल स्टूडेंट है उनकी संख्या का 83 से 1/3%, लड़कियां कितनी है, 83 से 1/3% लड़कियां, 6 लड़के, तो 83 से 1/3 का मतलब टोटल कितनी, नीचे वाले टोटल 300, और लड़कियां कितनी है 250। तो देखो 250 तो क्या है, लड़कियां है, 250 लड़की, 250 क्या है, लड़कियां, तो लड़के कितने हैं 50। टोटल कितना, टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल 300। ठीक है, देखो आगे हमसे क्या कहा है, लड़कों की संख्या का 60%, यदि हम 50 का हमें 60% निकालना है तो 50 का 60% कितना होगा, 50 का 60% कितना होगा, देखो 2 जीरो हटाएंगे और 5 गुणा 3 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 30। यदि 50 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा 30। इतने तो लड़के उपस्थित है, और 250 का 80% लड़कियां उपस्थित है, 250 का 80% लड़कियां उपस्थित है। तो 250 का 80% निकालेंगे, 250 का यदि हमें 80% निकालना है, देखो 2 जीरो हटाएंगे, ये 2 जीरो हटेंगे, और 25 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा 200। तो 200 क्या है, लड़कियां, ये तो उपस्थित है। ये देखो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि लड़कियों की संख्या 80% उपस्थित है, जो 250 लड़कियों में से 80% उपस्थित है। कहने का मतलब ये है कि 200 लड़कियां उपस्थित है। कितनी लड़कियां उपस्थित है, 200, और 30 लड़के उपस्थित है। ठीक, टोटल उपस्थित कितनी है, टोटल जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो कितने हैं, 230, कितने 200, कितने 230। हमसे पूछा क्या गया कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, कि कितने छात्र अनुपस्थित है। देखो कितने छात्र अनुपस्थित है, यह देखूंगा 300 स्टूडेंट है, 230 उपस्थित है, तो एब्सेंट कितने, 70 एब्सेंट है। कितने एब्सेंट है, 70 एब्सेंट है। तो 300 का 70 जो एब्सेंट है वो कितना परसेंट होगा, ये पूछा गया हमसे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो वही, 3 का भाग देंगे 70 में, पहले 7 में देते हैं, अनुपस्थित एब्सेंट स्टूडेंट कितने आएंगे, 70 एब्सेंट है, कितने पे, 300 पे, इंटू 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो वही, भाग देंगे इसमें, देखो कितनी बार गया, 2 बार, 6, कितने हो गए 10, कितनी बार गया, 3 बार, 3 तिया 9, 23 सही 1/3%, जो हमारा आंसर होगा। तीन सौ का 70 इंटू 100, कलर चेंज कर देता हूँ जो दिखेगा आपको, देखो 2 जीरो से 2 जीरो वही, 3 का भाग देंगे 70 में, तो देखो कितनी बार जाएगा, 33 गुणित्तर कितनी बार जाएगा, 23 बार, और 1 बचेगा, तो कितनी बार जाएगा भाग,
23 बार जाएगा। देखो 23 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 69। 23 गुणहत्तर, एक बचेगा तो 1/3 ये कहते हैं। इतने परसेंट स्टूडेंट क्या है, एब्सेंट है। ये कितने स्टूडेंट क्या है, एब्सेंट है। 23 सही 1/3%। ऑप्शन सी आंसर होगा हमारा। तेईस सही 1/3% आंसर होगा हमारा। देखो एक कक्षा में छात्रों की संख्या 83 से 1/3 लड़कियां है, तो टोटल स्टूडेंट कितने, 300। इससे सॉल्व किया हमने 83 से 1/3 को, तो कितना आया 250/3। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये आएगा 250/300। तो टोटल स्टूडेंट कितने, 300, लड़कियां कितनी, 250। तो लड़के कितने बचे, 50। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 300, लड़कियां कितनी, 250। तो लड़के कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। 50 का 60% उपस्थित है, ये उपस्थित स्टूडेंट है। जो प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट है वो स्टूडेंट है। तो 30 50 का 60% कितना होगा, 30 स्टूडेंट उपस्थित है। और 250 का 80% उपस्थित है, तो 200 स्टूडेंट उपस्थित है, 200 लड़कियां उपस्थित है। तो टोटल स्टूडेंट कितने उपस्थित है, 230 उपस्थित है। कितने, 230। अनुपस्थित कितने, जो एब्सेंट है वो कितने, 70। कितने, 70। तो कितने पे, टोटल स्टूडेंट कितने, 300 पे कितना, 70 अनुपस्थित है। तो ये कितना परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो, और 23 गुणित 23 से 1/3% अनुपस्थित है, एब्सेंट है। ये हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अभी पेरी का क्वेश्चन है, 19 पेरी का। राजू परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 360 अंक प्राप्त करता है तो अधिकतम अंक कितने हैं? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, राजू परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करता है, 72% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। और 360 अंक प्राप्त करता है, तो जो 72 परसेंटेज है, जो परसेंटेज की शकल में कितने, 72, और अंकों की शकल में कितने हैं, 360, जो बराबर है। तो हमें ये 1% निकालना है। देखो हमें क्या चाहिए, 1%। देखो इसमें 36 का भाग दे देंगे हम, तो 36 दो 72, और 36 एकम 36। बस हमें कितना करना है, 100%। हमें अधिकतम अंक चाहिए, तो हमें 50 से गुणा यहाँ कर देंगे, और 50 से गुणा यहाँ कर देंगे। हो जाएगा 100%, 50 दूनी 100, और ये हो जाएगा 500। 50 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये अधिकतम अंक है। ये कितने, अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स। देखो राजू जो परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, जो परसेंटेज की शकल में तो 72 है, और अंकों की शकल में कितना है, 360 है। तो 72 360 है, 72 बराबर कितना है, ऐसे भी कह सकते हैं 72 बराबर कितना, 360। तो एक बराबर कितना, 360/72 इंटू 100 बराबर कितना। देखो 36 से काटोगे आप, 36 कम 36, ये 10 बार कट गया, और ये 36 दूनी 72, ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कट गया, और 5 गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 500 आएगा। चाहे ऐसे कह दो चाहे ऐसे कह दो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 19 का प्रिय। एक स्कूल में 4% छात्र परीक्षा में
उपस्थित नहीं हुए। मतलब जो स्टूडेंटों की एग्जाम थी उसमें 4% तो अनुपस्थित थे। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 10% परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, और जो परीक्षा दी है उन स्टूडेंटों में से 10% फेल हो गए, पास नहीं हुए। शेष छात्रों में से 50% के जो डिटेक्शन लगा है वो लगा है, और 432 छात्रों ने परीक्षा में उत्तीर्ण किए लेकिन उनके डिटेक्शन नहीं लगा। तो स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। देखो, यदि एक स्कूल में 4% छात्र तो क्या है, परीक्षा में अनुपस्थित थे, परीक्षा ही उन्होंने दी, कितने ने दी है, 96 ने दी है। कितने ने दी है, 96। परीक्षा में जो शामिल होने वाले स्टूडेंट में से 10% फेल हो गए, 10% क्या हो गए, फेल हो गए। और शेष स्टूडेंटों में से 50% के क्या लगा है, रिट्रैक्शन लगा है। और 432 छात्र जो 50% के तो क्या लगा है, रिट्रैक्शन लगा है। और 432 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए जिनके डिट्रैक्शन नहीं लगा। देखो, 50% छात्रों को डिट्रैक्शन प्राप्त किया है और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। देखो, यहां ये भी कह सकते हो आप, जो ये 50% है, जो ये 50% छात्र है और ये इसका आधा ही तो है भाई। यदि हम 100 स्टूडेंट माने, कितने, यदि 100 स्टूडेंट टोटल एग्जाम देने वाले, एग्जाम में बैठने वाले हैं, एग्जाम में बैठने वाले कितने स्टूडेंट है, 100, उनमें से 10% तो फेल हो गए, 10% फेलियर है, 10% फेल हो गए, कितने बचे, 90। तो 90 में जो 50% स्टूडेंट है, 90 के जो 50% स्टूडेंट है वो कितना, 45। कितने, वो 45। तो ये भी तो 45 होगा, ये 45, तो ये भी 45 होगा। तो 45 के तो डिट्रैक्शन लगा और 45 पास हुए। ये 45 नहीं है, ये कितने, 432। ये कितने, 432। तो मैं यहां कह दूं आपसे कि ये 45 और ये 45, ये 45 की जगह कितने, 432 पास हुए, ये पास होने वाले केवल, और ये डिट्रैक्शन डी लगाने वाले हैं। तो डी लगाने वाले, जो डिट्रैक्शन प्राप्त करने वाले कितने, 45, और पास होने वाले कितने, 45। तो मैं कह दूं जो 90 स्टूडेंट है वो कितने, 432 प्लस 4। देखो, 45 432 है तो 45 भी 432 होगा, तो टोटल कितना होगा, 864 होगा। टोटल कितना होगा, 864 होगा। देखो, यदि ये इनको जोड़ेंगे 432 और 432 इसमें और जोड़ेंगे तो देखो 4 6 और 8 कितने होंगे, 864। तो मैं इसे सीधा ही कह देता हूं, देखो यहां कहा गया हमसे 10% छात्रों ने तो एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं हुए, एग्जाम में पास नहीं हुए 10% छात्र, तो 90% हुए पास, 90% पास हुए। मैं कह दूं कि 90% क्या हुए, पास। उनमें 50% तो डिट्रैक्शन वाले और 50% वैसे पास हुए। तो ये ये 50% पास हुए और ये भी 50 हुए। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 90 बराबर कितने होंगे, 864। 90 बराबर कितने होंगे, 864। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 बराबर क्या होगा, एक बराबर निकालो, ये आएगा 864 अपॉन 90।
100 चाहिए हमें, इंटू 100। देखो इन्हें काटेंगे, ये 0 से ये 0 कट गई, और ये कितने हो गए, ये हो गए 8640/90, 9। देखो 9 का भाग देंगे इसमें 86 में, तो 9 नावे नावे 9, 9 का पारा 9 और बोलेंगे तो कितना आएगा 81, और नावे नावे कितने हो गए 81, 9 बार गया, कितने बच गए 5, 54, और 9 6 कितने होते हैं 54, कितनी बार गया भाग 960। यदि इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 960 बार, ये कट के आएगा 960। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई 100%, किसकी आ गई 100% बराबर कितना 960। पर हमसे स्कूल के छात्रों की संख्या पूछी है, पर जो 4% तो अनुपस्थित है, ये तो वे स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिए, जो एग्जाम में बैठे हैं, ये एग्जाम देने वाले, ये वो स्टूडेंट है जो एग्जाम देने वाले। कौन से स्टूडेंट है, ये एग्जाम देने वाले। तो एग्जाम तो 4% ने तो दी नहीं, तो कहने का मतलब ये 100 कितने 96, 4% ने एग्जाम नहीं दी, तो ये कितने स्टूडेंट है भाई, ये 100 है, हमारे हिसाब से ये 100 है, क्या एग्जाम देने वाले 100 है, पर ये 100 नहीं है, ये कितने 96, क्योंकि 4% ने तो एग्जाम दी नहीं, तो 96% बराबर कितना 960, हमें चाहिए 100%। टोटल स्कूल में कितने स्टूडेंट है, तो 960/96 इंटू 100, ये आएगा 1000 स्टूडेंट, कितना आएगा 1000 स्टूडेंट, ये हमारा राइट आंसर होगा। टोटल अब ये स्कूल में जो इतने छात्र कितने टोटल स्टूडेंट आ गए, एग्जाम देने वाले, नहीं देने वाले, फेल होने वाले, पास होने वाले और डिस्ट्रैक्शन वाले, सारे स्टूडेंट इसमें। या फिर आपको ऐसे नहीं करना चाहोगे तो फिर 100 से करना पड़ेगा। देखो मैं एक बार इसे 100 से करके और दिखा देता हूं आपको, पहले तो इसे समझ लो, ये अच्छा तरीका। 90% वो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिए, इनमें से 90% है। देखो एक स्कूल में 4% छात्र जो वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित थे, परीक्षा में शामिल होने वाले 10% क्या हो गए फेल हो गए, तो शेष पास हुए, तो 50 तो के तो डिट्रैक्शन लगा, और जो 50 है भाई फेल होने के बाद में कितने बचे 90 बचे, तो 90 में से जो आधा है, जो आधे है, कहने का मतलब जो 90 100% है टोटल, तो 100% में से 50 में से जो 100% है उनमें में 50% के तो डिट्रैक्शन लगा, और जो 50 के डिट्रैक्शन नहीं लगा, जो कितने 432 है, तो टोटल कितने हो गए भाई 50% ये है 50% ये, तो टोटल हो जाएगा 832, ये हो जाएंगे 864। तो 90 की वैल्यू कितनी 864, तो एक की वैल्यू निकाली कितना आ गया 960। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये 100 है, ये 100 की वैल्यू निकाली हमने, कितने हो गए 960। ये 96 के बराबर है, क्योंकि 4% जो स्टूडेंट है वो तो एग्जाम में बैठे ही नहीं, अनुपस्थित थे, उपस्थित नहीं थे वो। तो 96 बराबर कितने 960, तो 100 बराबर कितने आएंगे 1000। और इसे मैं आपको 100 से करके दिखा देता हूं।
देखो जो एग्जाम जो स्कूल था, टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, कितने थे? 100 थे। ठीक, कितने थे? 100। 100 में से जो 100 स्टूडेंट थे, उनमें से 4% स्टूडेंट एग्जाम नहीं दी। 4% ने एग्जाम नहीं दी। एग्जाम कितनों ने दी? 96 ने एग्जाम दी। यहां तक मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। 96 ने एग्जाम दी, ठीक है। उनमें से ये 96 एग्जाम देने वाले हैं, इनमें से 10% छात्र पास नहीं हुए, 10% फेल हो गए। तो 96 का 10% कितना होगा? 9.6। कितना होगा? 9.6। ये 10% है, यदि 96 का हम 10% निकालेंगे तो ये आएगा 9 पॉइंट। अब हमें 96 से 9.6 घटाना पड़ेगा। 10 घटा लो डायरेक्ट। यदि 96 से आप 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 और 8, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 86 बचेंगे। 10 घटाएंगे, पर 10 नहीं घटाना, 9 पॉइंट के घटाना हमें। तो 0.4 हम कह देंगे कि ये 0.4 होगा। तो अब कितने बचे? ये हो गए 86.4 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट बच रहे हैं? इनमें से क्या हुआ? 50% हो गए तो डिट्रैक्शन है। 96 का 50% हमें निकालना। 50% कितना होगा? कितना होगा? 43.2। यदि हम 86.4 का 50% निकालेंगे कितना आएगा? 47.2, 43.2। ये हो गए 50%। जो डिट्रैक्शन डी लगाने वाला है, लिख देता हूं यार, ये डिट्रैक्शन वाले स्टूडेंट जो बचे हैं बाकी के, वो कितने? वो भी इतने ही बचेंगे, 43.2। 43 और 43 86, और 0.2 और 0.2 कितने हो गए? 4। ये कितने? 43.2। इनकी वैल्यू हमें दी गई है। ये कितने स्टूडेंट है जो पास होने वाले, जो डिट्रैक्शन नहीं लगाने वाले, ये डिट्रैक्शन नहीं लगाने वाले, इनके डी नहीं लगा, ये फेल होने वाले, ये फेल 9.6, और ये एग्जाम दे ही नहीं इनने, वो है। देखो ये डी लगाने वाले, डी नहीं लगाने वाले कितने? 43.2। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 432। 43.2 बराबर कितना? 432। एक बराबर कितना? 432 अपॉन 43.2। हमें चाहिए 100 बराबर। 100 बराबर कितना होगा? देखो इसे हल करेंगे, ये देखो ये एक जीरो ऊपर जाएगी, और ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। और 100 से गुणा कर देंगे 100% के लिए, ये आएगा 100 बराबर कितना होगा? 1000। तो देखो मैंने आपको 100 से भी करके दिखा दिया। जॉन जैसा तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे से करो आप। ये कितने आ गए? 100। ये कितने? 342.2, और ये कितने? 432.2। इन्हें काटा हमने, देखो ये पॉइंट की ये जीरो ऊपर गई, और ये कितनी बार कटा? 10 बार। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 हमारे कितना? 1000। तो 1000 स्टूडेंट है टोटल स्टूडेंट। यहाँ ये 100 की वैल्यू हमने निकाल ली। 1000 क्या है? स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट। ये हमारा राइट आंसर होगा।
देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। देखो सीपीओ 19 में आया, एक विद्यालय के विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां। ठीक है, यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, पास नहीं हुए, फेल हुए, और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात, कुल परसेंट ज्ञात करो, कितने परसेंट पास हुए। देखो एक विद्यालय में केवल कितने, एक विद्यालय में 60% लड़के हैं, ठीक है, और बाकी लड़कियां। परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, कहने का मतलब 80% लड़के पास हुए। भाई 20% फेल होंगे तो 80% पास होंगे। 45 जो 65% है, 65% लड़कियां पास हुई है, उत्तीर्ण हुई है। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल प्रतिशत क्या होगी। देखो ये बॉय और ये गर्ल्स, लड़के कितने, 60% लड़के, देखो 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां होगी। तो यदि 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होगी, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट होंगे 100। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100। यदि परीक्षा में लड़की, ये लड़के 20% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, पास वाले चाहिए, 20% लड़के क्या है, फेल हुए, तो 80% पास हुए, तो हम इसका 80% निकालेंगे 60 का। ये कितने आएंगे, 8 गुणा 6 करेंगे, कितने होंगे, 48। तो 48 तो लड़के पास हुए, प्लस 65% लड़कियां पास हुई है, तो 40 का 65% निकालेंगे, 40 का 65%। देखो 40 का हमें 65% निकालना, अपॉन 100, ये जीरो से ये जीरो गई, देखो 5 गुणा 4 करेंगे तो कितना, 20, दो रिमेनिंग बचेगा, दो बच गए। और ये कितना, 4 गुणा 6 करेंगे, 24 और 2 26, ये कितने आएंगे, 26, 26। तो 26, यदि 40 का हम 65% निकालेंगे तो 26 लड़कियां पास हुई है। कितनी लड़कियां पास हुई है, 26। तो टोटल पास होने वाले स्टूडेंट है कितने, पास होने वाले, देखो ये कितने हो गए, 4, 8 प्लस 4 करेंगे 14, 8 प्लस 6 करेंगे कितने, 14, 4, और 4 और 2 6 रिक्शा, ये कितने हो गए, 74। टोटल स्टूडेंट कितने, 100, और ये कितने पास होने वाले, 74%। चाहे ऐसे कह दो भाई 100 पे कितने पास हुए, 74 इंटू 100, तो तब भी कितना आएगा, 74% आएगा। तो यहाँ हमें पता चल रहा है भाई टोटल स्टूडेंट 100 है, पास होने वाले 74 है, तो 74% हो जाएंगे 100 के, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। या फिर आप ऐसे कर दो भाई 100 पे स्टूडेंट कितने पास हुए, 74 इंटू 100, तो अब तो आपको दिखेगा ही कितने, 74% स्टूडेंट पास होने वाले।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों ने एक 3 समूह में भाग लिया। उनमें से उनका उत्तीर्णता जो पास होने की परसेंटेज है, पहले में 100% है, दूसरे में 90% है और तीसरे में कितने परसेंट है? 80%। समूह के कुल छात्रों की जो परसेंट है, जो पास होने की क्षमता है, उत्तीर्णता है, उनकी कितनी परसेंट है? ये हमसे पूछ रहे हैं, उनकी सभी की कितना परसेंट है, जो टोटल स्टूडेंट है उनका कितना परसेंट है। एक परीक्षा समूह में कितने स्टूडेंट है? पहले में 40 है, दूसरे में 50 है। देखो जो पहला भाग है, पहला समूह, उसमें 40 स्टूडेंट है। जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा भाग है, उसमें 50 स्टूडेंट है। और तीसरा भाग है, उसमें कितने स्टूडेंट है? 60 स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? देखो ये कितने, 40 और 50 कितने हो गए? 90 और 60 कितने हो गए? 150। तो टोटल स्टूडेंट कितने? 150। तो जो प्रथम भाग है, हमें देखो क्रम से कहा गया, जो प्रथम भाग है उसमें तो 100% पास हुए। तो 40 का 100% पास होगा तो 40% होगा, टोटल 40 ही स्टूडेंट होंगे। दूसरे का 90% स्टूडेंट पास हुए, इसका 90% कितने होगा? 45। ठीक। 60 का 80% पास हुआ, ये कितना होगा? 48। ये कितने पास होने वाले स्टूडेंट है? कितने हो गए? देखो 40 40 3 बार है तो 120 तो ये हो गए। और ये कितने हो रहे? 13। तो 120 और 13 कितने हो गए? 133। ये कितना होगा? 133 स्टूडेंट ये पास हुए, ये स्टूडेंट पास हुए। तो समूह में कुल प्रतिशतता पूछ रहा हमसे कि स्टूडेंट कितने पास हुए टोटल। देखो 150 पे कितने पास हुए, टोटल पर्सन प्रतिशतता हमसे पूछी गए कितने पास हुए। तो देखो 150 पे कितने पास हुए, 150 पे पास हुए 133 इंटू 100, ये परसेंट में कन्वर्ट कर दिया हमने। देखो 50 से कटेगा ये 2 बार और 50 से कटेगा 3 बार। देखो ऊपर आएगा 6, 6 और 2 अपॉन 3। देखो यदि इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार, 8 या 24, कितने बच गए? तो कितने हो गए? 26। 8 या 24, 2 बच गए। तो ये आएगा 88 सही 2/3%। कितना आएगा? 88 सही, 88 सही 2/3%, जो हमारा राइट आंसर। जो टोटल पास होने वाले कितने हैं? 88 सही 2/3% स्टूडेंट पास हुए। देखो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो जो अब टाइप है, जो मिश्रण की टाइप है, कौन सी टाइप है? मिश्रण की टाइप है।
मिक्सचर वाली टाइप है। मिक्सचर वाली टाइप में क्या होगा, मिक्सचर रहेगा भाई, टोटल इतना पानी है, उसमें कितना क्या मिला दिया जाए, क्वेश्चन होगा मिक्सचर वाले जो परसेंटेज का आधारित है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, ये मिक्सचर वाली टाइप स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो एक 25% अम्लीय द्रव्य की 16 लीटर मात्रा में, 25% अम्ल है उसमें, 16 लीटर टोटल, 16 लीटर मात्रा में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए ताकि जो अम्ल है वो 20% हो जाए। देखो इसमें अम्ल है और पानी है। देखो पानी अम्ल कितना है, 25% है, तो पानी और एसिड कितना है, इसे मैं वाटर कह देता हूं, W से रिप्रेजेंट कर देता हूं इसे, तो ये कितना है W, और ये क्या है एसिड। ठीक है, 25% क्या है अम्ल है, यदि 25% अम्ल है तो 75% वाटर होगा, सिंपल सी बात है। कितना पानी मिलाया जाए ताकि जो अम्ल है इसमें कितना पानी डाला जाए या मिलाया जाए ताकि जो अम्ल है वो 20% हो जाए। अम्ल क्या हो जाए 20%, पानी मिलाने पर अम्ल क्या हो जाए 20%, तो ये 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा 80। पर आप यह बात ध्यान दोगे कि जो इसे काटेंगे, देखो ये 25 से एक बार और ये 25 से 3 बार, ये 20 से एक बार और ये 25 से 4 बार, तो मैं यहां कह देता हूं इसे कि जो वाटर और एसिड का रेशियो वो 1:3 था पहले, अब कितना होगा 4:1 होगा। अब कितना होगा 4:1, तो कितना मिलाया, 1 मिलाया। देखो ये एसिड सेम था तो हमें एसिड सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं हमें एसिड सेम करना पड़ता, कारण ये है कि हमें पानी मिलाया है, यदि हम कोई चीज में पानी मिलाएंगे तो पानी वृद्धि होगा, न कि वो चीज वृद्धि होगी, न कि वो वस्तु वृद्धि होगी। तो हमने क्या मिलाया 1 लीटर, इसमें क्या मिलाया 1 मिलाया। देखो ये 4 है, ये 4 की वैल्यू टोटल कितना है 4, 4 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 16 लीटर, कितना गुणा 4 गुणा, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4 लीटर, कितनी होगी 4 लीटर, 4 लीटर हमने पानी मिलाया, क्या मिलाया 4 लीटर पानी मिलाया। चाहे यहां से ही मैं कह देता हूं इसे, देखो देखो 25% अम्ल है, 25% को हम कहेंगे, 25% को कहेंगे हम 1/4, क्या कहेंगे 1/4। यदि टोटल 4 है तो 1% जो 1 है वो क्या है अम्ल है, वो क्या है एसिड है, तो 1 अम्ल है, टोटल कितना 4, तो 3 ये होंगे, 3 वाटर है। आगे कह रहा है हमसे कि कितना लीटर इसमें पानी मिलाया जाए या कितना पानी मिलाया जाए तो जो एसिड, इसकी मात्रा एसिड की वो कितनी हो जाए 20%, तो 20% होने का मतलब क्या है 1/5, 20% होने का मतलब क्या है 1/4, 1/5, 1/5 है, तो 5 पे क्या एक एसिड है, 5 पे एक एसिड है, तो ये कितना होगा 4। यह देखो एसिड सेम है क्योंकि एसिड हमने मिलाया नहीं इसलिए सेम है, यदि सेम नहीं होता तो इसे सेम करते हम। मिलाया कितना, या देखो कितना 1 मिलाया,
देखो ये कितने हैं टोटल, 4, तो 4 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 16, कितनी दी गई 16, तो 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास में 4। तो जो 4 लीटर हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया, 4 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया। देखो हमने पानी मिलाया तो एसिड सेम रहेगा, यदि हम पानी मिलाएंगे तो एसिड क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई पानी हमने मिलाया तो जो अम्ल है वो तो सेम रहेगा, यदि हम अम्ल मिलाएंगे तो पानी सेम रहेगा। जो चीज सेम है वो सेम रहेगी, जो हम मिलाएंगे वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, जो निकालेंगे भाई जो मिलाएंगे वही तो इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो देखो एक बात और, देखो यदि हम 25% अम्ल, प्रारंभिक में कितना परसेंट अम्ल था, इनिशियल प्रारंभिक में कितना परसेंट अम्ल था, 25% अम्ल, ठीक। और अंत में जो फाइनल में कितना अम्ल होगा, 20%। भाई जो 20% अम्ल होगा क्या मिलाने पे, पानी, तो हमने पानी मिलाया तो पानी इंक्रीज करेगा ना, भाई यदि हम पानी मिलाएंगे तो पानी इंक्रीज करेगा। तो ये 20%, 20% क्या होगा अम्ल, तो 20% 25% के बराबर है, फाइनल में 25% के बराबर, क्योंकि इसमें तो वृद्धि नहीं होनी चाहिए। भाई यदि पानी मिलाया तो पानी बढ़ना चाहिए, भाई 25% पहले अम्ल था तो अब भी तो 25% रहना चाहिए, तो वो 20% हो गया, तो इनिशियल अपॉन इनिशियल बराबर फाइनल होगा 25। तो ये देखो ये आएगा इनिशियल प्रारंभिक अपॉन जो लास्ट में फाइनल, ये आएगा 20 अपॉन कितना आएगा, 25। देखो इसे फ्रैक्शन में इसे काटेंगे, देखो 5 4 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं कितने बार, 4 बार, और 5 से काट देते 5 बार। तो यदि पहले 4 था, यदि टोटल मिश्रण पहले 4 था तो अब कितना होगा, 5। तो 4 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 16, कितना गुना, 4 गुना। तो इसमें क्या मिलाया है, 1 मिलाया है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो ये हमारा आंसर हो, 4 लीटर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 25% अम्लीय द्रव्य में 21 लीटर मात्रा है, देख 25% कोई 21 लीटर द्रव्य है, उसमें 25% क्या है, अम्ल है, क्या है, 25% अम्ल। तो कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि जो अम्ल है वो 35% हो जाए। देखो या तो आप इसे इनिशियल या फाइनल से कर लो, या ऐसे कर लो, देखो पानी और जो अम्ल है, पानी और अम्ल है, पहले 25% क्या है, अम्ल है, तो 25% को मैं फ्रैक्शन में कह रहा हूं, 1/4 क्या होता है, 1/4। यदि 1 अम्ल है, टोटल 4 है, तो 3 पानी होगा, ठीक। 35% क्या है, अम्ल हो जाता है, पानी मिलाया 35% क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है, तो 35% को हम फ्रैक्शन में कहेंगे, देखो ये 7 बार और ये 20 बार। यदि टोटल 20 है तो 7 क्या है, अम्ल है, यदि टोटल क्या है 20 है तो 7 क्या है, अम्ल है,
और 13 क्या है, पानी है। ठीक है, तो देखो अम्ल हमने पानी मिलाया, तो पानी तो अम्ल तो सेम रहना चाहिए, तो हमें इसे सेम करेंगे, या 7 से गुना या 1 से गुना। ठीक, ये आएगा देखो 21 और 7, नीचे आएगा 7 और 13। देखो हमने निकाला है यहाँ, देखो 25% क्या है, अम्ल है। 21 लीटर एक मात वो है लीटर, एक ड्रम है या कोई कोई बर्तन है, उसमें 21 लीटर क्या है, उसमें 21 लीटर मिश्रण है, तो 25% तो उसमें क्या है, अम्ल है, और 75% क्या है, पानी है। तो 1:4 का अनुपात होगा, 1:3 का अनुपात होगा। 35 लीटर हो जाता है, 35% अम्ल हो जाता है कब, जब पानी निकाला जाता है। कितना लीटर पानी निकाला जाए उसमें से कि 35 हो जाए। देखो 35 को फ्रैक्शन में कहेंगे 7/20। देखो यदि टोटल 20 है तो 7 क्या है, अम्ल है, तो 7 अम्ल है और 13 क्या है, पानी। देखो अम्ल सेम है, तो यहां देखो कितना निकाला है, कितना निकाला, 8 निकाला है। कितना निकाला, 13 और 7 कितने हो गए, 20 और 1 21, तो 8 लीटर हमने निकाला। देखो ये कितना, ये है 28 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 21। देखो ये टोटल कितना है, टोटल 28 है, 21 और 7 कितने हो गए, 28। तो 28 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 21, हमें चाहिए 8 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू आएगी 21/28, हमें 8 की वैल्यू चाहिए, ये 8 की वैल्यू। देखो इसे काटेंगे, 7 से काट लो। देखो 7 या 21 होता है और 7×4 28 होता है। 4 से काट लो 2 बार, और 2 × 3 करेंगे तो कितना, 6 लीटर। 6 लीटर हमें पानी निकालना पड़ेगा, तब जाके अम्ल कितना हो जाएगा, 35% अम्ल। क्या हो जाएगा, 35% अम्ल। यहां हमने सेम किया इसे, क्योंकि ये सेम नहीं है। क्योंकि यदि हम पानी मिलाएंगे या पानी निकालेंगे तो पानी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यदि हम पानी निकालेंगे तो पानी घटेगा, यदि हम पानी डालेंगे तो पानी बढ़ेगा, न कि अम्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एसिड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 किलोग्राम रेत और सीमेंट में 45% सीमेंट है। जो एक 50 किलो रेत और सीमेंट में 45% क्या है, सीमेंट है। इसमें कितनी परसेंट केजी या किलो रेत मिलाई जाए ताकि सीमेंट क्या रह जाए, 10%। देखो प्रारंभिक में कितना, देखो 50 किलो क्या है, सीमेंट और रेत का मिश्रण, उसमें 45%, 50 किलो में 45% तो सीमेंट है, क्या है, सीमेंट। तो उसमें कितनी रेत और मिलाई जाए ताकि जो सीमेंट की मात्रा वो 10% हो जाए। देखो प्रारंभिक में कितना सीमेंट है, 45%, रेत मिलाएंगे तो सीमेंट बराबर रहेगा, सीमेंट कितना होगा, 10%, तो फाइनल में कितना हो जाएगा, 10%। तो इनिशियल अपॉन फाइनल होगा 10/45। देखो ये आएगा 2 और ये कितना, 9। तो कितनी रेत मिलाई जा रही है यहाँ, 7। कितनी मिलाई जा रही है, 7। 2 की वैल्यू कितनी, 50, कितना गुणा, 25 गुणा, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 25 8 है, 200 होता है, तो 7 175 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी, 25, 7 की वैल्यू हमें चाहिए, 7 बराबर होगा 25 × 7। देखो ये होगा 35 और ये होगा 14, और 3 कितने हो गए, 17। 175 kg हम रेत मिला देंगे तो सीमेंट की मात्रा 10 किलोग्राम 10% हो जाएगी।
ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, नमक होता है। एक जो नमक और पानी का घोल है उसमें 5% नमक है, 20 किलोग्राम पानी वाष्पित होता है। भाई उसको तपाया जाता है तो 20 किलोग्राम नमक पानी है वो वाष्पित हो जाता है, पानी क्या है उड़ जाता है, तो 15% नमक रह जाता है। तो प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। देखो पानी, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, ठीक है। देखो पानी और ये नमक, 5% क्या है नमक है, 5% नमक है, तो 95% क्या होगा पानी होगा। तो मैं कह दूं यहां कि 5% का मतलब क्या होता है 1/20। तो यदि एक नमक है तो 19 पानी है, ठीक। 20 किलोग्राम जो पानी वाष्पित किया जाता है तो 15% नमक हो जाता है। नमक कितना हो जाता है 15%, तो फ्रैक्शन में 15% को हम कहेंगे 3/20। क्या कहेंगे 3/20। यदि टोटल 20 है तो 3 क्या है नमक है, 3 नमक है और 17 पानी है, ठीक है। यही हुआ। तो प्रारंभिक में मिश्रण हमसे पूछ रहा है, यदि हम देखो पानी उड़ाया है हमने, ये 20 किलोग्राम पानी वाष्पित हुआ है, पानी डिक्रीज हुआ है, तो नमक तो सेम रहेगा, तो इसे सेम करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा और यहाँ 1 से गुणा। देखो ये क्या आएगा 19×3 = 57 आएगा, और ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 3, और ये आएगा 17। कितना वाष्पित हो रहा है यहाँ देखो, 57 में से और 17 का अंतर हमें देखना कितना होगा। देखो 57 में से यदि हम 17 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40। तो 40 वाष्पित हुआ है, 40 वाष्पित हुआ, 40 की वैल्यू कितनी 20, 1/2 है। तो हमें प्रारंभिक में कितना था, तो प्रारंभिक में टोटल कितना था 60, प्रारंभिक में टोटल कितना था 60, तो 60 का भी 1/2 ही होगा, 60 का क्या होगा 1/2, कितना होगा 30 kg। तो प्रारंभिक में जो मात्रा थी, जो नमक जो नमक की मात्रा थी वो कितनी थी, नमक और पानी की 60 kg थी, 30 kg थी, कितनी थी 30 kg थी। ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे कर लो इसे, ये कितना 40, तो 40 बराबर कितना 20, एक बराबर कितना आएगा 20/40, तो 60 बराबर क्या आएगा, पहले प्रारंभिक में कितना थी 60 थी। देखो ये 20 से 2 बार कटेगा 40, और 2 से 1 कटेगा 3 बार 30, तो 30 kg क्या थी प्रारंभिक में 30 kg मिश्रण। ये हमारा राइट आंसर होगा।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अब टाइप है वो इलेक्शन की है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। अब चुनाव का सिस्टम आपको समझना पड़ेगा, भाई चुनाव कैसे होता है और चुनाव में क्या क्या होता है। इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन। देखो चुनाव में क्या होता है, चुनाव में टोटल वोट्स होते हैं। क्या होता है? टोटल वोट्स, कुल मत होता है। क्या होता है? टोटल वोट होता है। भाई टोटल वोट कितना है? टोटल वोट को हम वोटिंग लिस्ट भी कह सकते हैं, मतदाता सूची। एक पंचायत या एक राज्य में कितने मतदाता है, कितनी मतदाता की सूची है। उसके बाद में क्या होता है? फिर होता है कितनी वोटिंग हुई है। क्या होता है? कितनी वोटिंग हुई। फिर होता है वोटिंग। कितनी वोटिंग हुई है। वोटिंग मतलब जो कितने वोट पड़े हैं, जो कितना मतदान हुआ है, उसके बाद में होता है मतदान। देखो इसे यहाँ ले लेते हैं अगले पेज पे, यहाँ ले लेते हैं। देखो जो इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन है, देखो इलेक्शन में पहले क्या होता है? टोटल वोट होते हैं, टोटल वोट्स होते हैं। मतदाता सूची। मतदाता सूची के बाद में कितने मतदाता, ये होगी बात। उसके बाद में होती है वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग, मतदान। क्या होता है? मतदान। मतदान के बाद में दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है वैलिड वोट, मतदान होने के बाद में क्या होता है? वैलिड। वैध मत। और एक होता है इनवैलिड, अवैध मत। देखो अब अवैध मत तो होता नहीं है, इनवैलिड, क्योंकि अब तो ईवीएम आ गई, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो ईवीएम मशीन है उसमें तो अवैलिड, जो इनवैलिड होता ही नहीं है। तो जो वैलिड वोट है यहाँ तो होंगे। भाई यदि पेपर पे होता है वोट, वैलिड वोट बटेंगे दो भागों में। एक तो आएगा बेनर, जो जीतने वाला, एक तो लूजर, और एक आता जीतने वाला बेनर, बेनर। ये तो हारने वाला, और ये जीतने वाला। तो वो ये बात आपके समझ में आ गई, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो टोटल वोट्स, एक पंचायत या एक राज्य या एक जिले में कितने वोट्स है, यह आएगा टोटल वोट्स। टोटल वोट्स को ही हम कहते हैं मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट। क्या कहते हैं? वोटिंग लिस्ट। टोटल वोट्स, मतदाता सूची कितनी है उसकी, उसके बाद में आता मतदान। भाई इलेक्शन जो मतदान कितना हुआ, तो वोटिंग कितनी। वोटिंग होने के बाद में दो पार्टों में बैठता है, एक तो इनवैलिड वोट और एक वैलिड वोट। वैलिड वोट वे होते हैं जो सही वोट है। इनवैलिड यदि ब्लैंक पेपर पे होता है, यदि पेपर पर जो वोट होते हैं
पहले होते थे जो पेपर पे होते थे, तो वे जो किसी के भी हिस्से में नहीं लगते थे वो इनवैलिड होते हैं। अब जो वैलिड वोट है वो दो भागों में बंटता है, एक तो विनर जो जीतने वाला है, भाई जो दो दो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, एक तो जीतने वाला और एक हारने वाला, एक लूजर। तो ये दो भागों में बंटते हैं, एक तो विनर और एक लूजर। विनर वो होता है जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं, लूजर जो हारने वाला। देखो यदि इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। यदि एक पंचायत में मतदाता सूची या वोटिंग लिस्ट शो है, वोटिंग लिस्ट में कितने मेंबर है, वोट देने वाले वो कितने, तो हम इसे मतदाता सूची कहते हैं। इनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, इसी कारणवश 10% वोट नहीं पड़े, 10% वोट नहीं पड़े। ठीक, तो वोटिंग कितने की हुई, ये होगी 90। तो ये क्या है, वोटिंग, मतदान। मतदान के बाद में 10% जो वोट्स है वो इनवैलिड वोट हो गए, तो 90 का 10% कितने हो गए, 9 वोट क्या हो गए, इनवैलिड, अवैध हो गए, अवैध हो गए। ठीक है, 10% अवैध हो गए। अब कितने बचे, 81 वोट, ये क्या है, वैलिड है, ये वैलिड वोट है। ये कितने, भाई 90 में से 9 गए अवैध में, 81 बचे। अब 81 में से यदि हम कह दें वही 30% एक को मिला, 30% इसे मिला, 70% है इसका, ये कह देते जो 70% है वो विनर को मिला है, जो जीतने वाले वो। तो इसका जो 30% है वो लूजर को मिलेगा। कितना मिलेगा, 30%। तो हमें 81 का 70% निकालना होगा यार। देखो 81 का यदि हम 70% निकालेंगे, ये जीरो से ये जीरो, 81 गुणा 7 करेंगे तो ये कितना आएगा 7, और 7 8 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 56। तो ये कितने, विनर को कितने मिले, विनर को वोट मिले 56.7। तो जो लूजर है वो हारने वाले को कितना मिला है, हारने वाले को 81 का, चाहे तो ये घटा लो 81 में से, चाहे इसका 81 का 30% निकाल लो। 81 का 30% कितना होगा, देखो 3 और 8 या 24, कितने हो गए 24.3, ये होंगे 24.3 वोट। तो जो इनका डिफरेंस है वो जीतने वाले को मिला, इसे इतना कम मिला या इसे इतना ज्यादा मिला, ये होगा इसमें। देखो जो इलेक्शन है उसमें क्या होती है, पहली बात तो होती है मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट के बाद में मतदान कितने का हुआ है, वोटिंग कितने की हुई है, भाई वोटिंग कितने की हुई है। उसके बाद में जो वोट दो भागों में बढ़ते हैं, एक तो वैलिड और एक इनवैलिड। वैलिड वोट दो भागों में बढ़ते हैं, फिर एक तो लूजर और एक विनर। भाई कैंडिडेट दो खड़े होते हैं, तो एक तो हारेगा और एक जीतेगा। तो एक तो विनर होगा तो उसके हिस्से में जाएंगे वोट, और एक लूजर के हिस्से में जाएंगे, एक हारने वाले के हिस्से में जाएंगे। भाई कितना हारा है वो,
मतलब कितने मिले उसे हारने वाले को, और जीतने वाले को कितने मिले, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो पहले क्या होती है, मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट, टोटल वोट्स, वोटिंग लिस्ट या टोटल वोट्स उसे ही कहते हैं, या मतदाता सूची उसे ही कहते हैं, टोटल वोट्स। टोटल वोट्स के बाद में क्या होती है, मतदान होता है, वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद में दो भागों में बढ़ता है, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड दो भागों में फिर बढ़ता है, विनर और लूजर। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे आप। देखो ये होती है वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट के बाद में मतदान कितना हुआ, वोटिंग, वोटिंग के बाद में दो पार्ट में बटेगा, वैलिड, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स। इसके बाद में आएगा इनवैलिड वोट। वैलिड वोट आएगा दो, एक तो लूजर, एक आएगा विनर। ये दो कंडीशन, ये स्ट्रक्चर बना लो आप। फिर इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित, इलेक्शन पर आधारित। पहला क्वेश्चन देखो, चुनाव में कुल वैध मतों का 65% बीपू को मिला, तो ये कैंडिडेट है बीपू नाम का, और 75% लोगों ने मतदान किया, तो कुल मतों की संख्या 6000 है। तो उम्मीदवारों को कितने वोट मिले, तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसे कितना वोट मिला। देखो चुनाव हुआ, चुनाव में जो कुल वैध मतों का 65% तो बीपू को मिलेगा, ठीक है। 75% लोगों ने मतदान किया, कहने का मतलब 25% लोगों ने मतदान नहीं किया। कुल मतों की संख्या कितनी है, 6000 है, तो दूसरे उम्मीदवारों को कितना वोट मिला। देखो मैंने आपको बताया जो टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स कितने हैं, 100 है। कितने, 100। उनमें से 75% लोगों ने मतदान किया, मतलब 25% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 75% लोगों ने क्या किया, मतदान किया। ठीक है, 75 75 पर वोटिंग हुई है, ठीक। और कुल मतों की संख्या कितनी है, 6000 है। बीकू को कितना मिला, बीकू को वैध मतों का, जो बीकू को कितना मिला, जो वैध मतों का कितना मिला, 65%। उसे कितना मिला, मिला 65%। या तो इसे इस पे कर लो, नहीं अपन को ये ज्यादा सिंपल रहेगा भाई, कुल मत दे रखे इसने, तो टोटल मतों से कर लेते इसे, या 100 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 100 से थोड़ा हार्ड पड़ेगा। देखो टोटल वोट्स कितने, टोटल वोट्स दिए 6000, ठीक है। जो टोटल वोटिंग लिस्ट है या वोट है वो कितने हैं, टोटल वोट है, ये क्या है, टोटल वोट। 75% लोगों ने मतदान नहीं किया, 75% लोगों ने मतदान किया, तो 25% ने नहीं किया, तो 75% लोगों ने क्या किया, मतदान।
25% मत, तो 75% ने मतदान किया, तो इसका हमें 75% निकालना है। 75% को हम कहते हैं 3/4। 75% को हम फ्रैक्शन में कहेंगे 3 क्या कहेंगे 4। तो हमें 6000 का 3/4 निकालना है। 6000 का 3/4 निकालेंगे हम। देखो ये 15 गुणा 3 करेंगे कितना 45। तो 4500 आदमी है जो 4500 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, 4500 का जो वैध मत होगा 65% वीकू को मिला। 65% किसे मिला? वीकू को। यहां ये वीकू को मिला। तो 4500 का अब हमें 65% निकालना है। कितना? 65% टीकू को मिला। तो दूसरे कैंडिडेट है, जो दूसरा उम्मीदवार है, उसे कितना मिला? 45%। 65% तो इसी मिलेगा वैध मतों का, तो उसे कितना मिला? 100 में से यदि 60 गए तो कितने बच गए? 40, और 40 से 5 गए तो 35 इसे मिला। 35% है जो इसे मिला, जो दूसरे कैंडिडेट्स को। बीकू को तो 65 मिला और दूसरे को कितना मिला? 35 मिला। तो दूसरे उम्मीदवारों को कितना वोट मिला ये हमसे पूछ रहा। तो हम 4500 का 35% निकालेंगे। तो 4500 है, देखो 4500 का यदि हम 35% निकालेंगे, देखो 35% निकालेंगे अब 35/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हुई, और 45 गुणा हमें क्या करना पड़ेगा? 35 करना पड़ेगा। ये कितना आएगा? देखो 45 गुणा हमें 35 करना है, तो इसे मैं 40 + 5 लिख लेता हूं। देखो 35 गुणा 2 करते हैं तो कितना होता है? 70 होता है। और 35 गुणा 4 करते हैं तो कितना होता है? 140 होता है। ये कितना होगा? 140। कहने का मतलब 1400 होगा। और 35 गुणा यदि हम 5 करते हैं, देखो 35 × 5, तो इसे 35 को 30 + 5 कह देता हूं मैं, और इसे 5 से गुणा कर देता हूं। तो देखो ये कितने हो गए? 15, 150 तो ये हो गए, और 25 ये हो गए, 175 ये हो गए। तो 175 ऐड और हो जाएंगे इसमें। ये आएगा 5, 7, 5, 1575। कितना आएगा? 1575। तो जो दूसरा कैंडिडेट है उसे कितना मिला? 1575 मिला। उसे कितना मिला? 35%। 45 का 35% कितना होगा? 1575। और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये बात हमसे पूछती है। बीकू की तो हमें जरूरत ही नहीं है निकालने की, ये हमें जो पूछा गया है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया वही निकालेंगे हम। तो बीकू को तो मिल गए 35। अब बाकी के बीकू के ही तो है। ये कितने? 75। 1575, ये हमारा आंसर होगा डी। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो टोटल वोट्स कितने? 6000। वैध मतों का उसे कितना मिला है? 75% लोगों ने मतदान किया। 75% ने मतदान किया, तो 4500 ने मतदान किया। 4500 का जो बीकू को 65% मिला, जो वैध मत है, वैध मतों का 65% किसे मिलेगा? बीकू को। और 35% किसे मिलेगा? जो दूसरा कैंडिडेट है उससे मिलेगा। इस दूसरा कैंडिडेट, अदर कैंडिडेट्स कह देता हूं इसमें। तो इसे कितना मिला यही पूछा गया कि दूसरे कैंडिडेट्स को कितना मिला। तो हम 4500 का 15% निकाल देंगे, 4500 का 35% निकाल देंगे, तो दूसरा कैंडिडेट्स को जो मिला वो आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, और जो 12.5% अवैध निकल गए, जीतने वाले को जो वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ।
60% प्राप्त और 5600 5600 मतों से विजय प्राप्त हुआ है। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी, टोटल वोट्स कितने होंगे। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टोटल वोट्स कितने हुए। भाई चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 ने। कितनों ने लिया, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, बीस % लोगों ने मतदान नहीं किया, 12.5 अवैध निकल गए। तो जीतने वाले को जो वैध मतों का 60% मिला और 5600 वोटों से विजयी हुआ। तो मतों की संख्या ज्ञात करें, टोटल वोट्स कितने हैं। देखो 100 वोट है, हम मान लेते हैं टोटल वोटिंग लिस्ट या वोट कितने हैं 100 में से 20% लोगों ने तो मतदान नहीं किया। मतदान कितनों ने किया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान किया 80 ने। कितने किया, 80 ने। इसमें से वैलिड और इनवैलिड हो गए। इनवैलिड कितने हो गए, 12.5। देखो 12.5% को 12.5% को हम कहेंगे 1/8। फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, 1/8। तो इसका 1/8 निकालेंगे हम 80 का, तो ये कितना आएगा 10। यदि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो 80 ने किया, 12.5 अवैध निकल गए तो 10 वोट अवैध निकल गए। तो कितने बचे अब 70। ये क्या है, वैलिड वोट है। जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला। अब जीतने वाला जो विनर है, जो विनर को कितना मिला 60%। तो 70 का 60% कितना होगा 42। कितना होगा 42। कितना होगा 42। ठीक है। तो जो लूजर को कितना मिला, जो हारने वाले को, जो लूजर उसने उसे कितना, भाई 70 टोटल वोट है, 42 इसको मिल गए। तो जो बचे वो किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे। तो बचे कितने, देखो 70 में से 40 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 30। और ये 40 नहीं, ये 2 है, तो 30 में से 2 कम और कर देंगे तो ये कितने बचे 28। आगे क्या कहा गया कि जो जीते हुए वैध मतों का 60% मिला और 5600 मतों से विजयी हुआ। तो यहां कितने से विजय हुआ है, ये देखो कितने मतों से जीता है, कितना वोटों से जीता है, ये 28 से 28 है, ये कितना है 42। देखो 28 में जो जोड़ देंगे 30 और 12, 14 मतों से ये जीता है। कितने मतों से जीता है, 14 मतों से। 42 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो 14 मतों से जीता है। इनकी 14 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 14 की वैल्यू दी गई 5600। तो एक की वैल्यू आएगी 4000, 400 कितनी आएगी 400। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू आएगी 40,000। क्या आएगी 40,000। तो टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं 40,000। टोटल वोट्स कितने 40,000। टोटल वोट्स कितने आएंगे 40,000। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। देखो 100 टोटल हमने वोट माने भाई टोटल वोट्स कितने 100, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो 80 ने मतदान किया। 80 में से 12%, 12.5% अवैध निकल गए, इनवैलिड निकल गए। तो 10 वोट इनवैलिड निकल गए। कितने बचे 70। 70 में से 60% जो विनर को, जो जीतने वाले को मिले,
तो 42 वोट किसे मिले, जीतने वाले को, और हारने वाले को कितने मिले, जब टोटल 70 है तो 42 से 28 हारने वाले को मिले। कितने वोटों से जीता वो, 14 वोटों से। फिर जो जीतने वाला कितने वोटों से जीता, 14 से। तो 14 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5600। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 400। कितनी होगी, एक की वैल्यू 400। तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो टोटल वोट्स आ जाएंगे 4000। ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, जो हुआ, और जो 7290 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो टोटल वोट्स कितने, 100। टोटल वोट्स कितने, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90 ने दिया। कितने लोगों ने, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 90 ने किया। 10%, 90 का 10% क्या होगा, अवैध निकल गए। तो 90 का 10% निकालेंगे तो 9 अवैध निकल गए। ठीक है, 9 इनवैलिड में आ गए। कितने बच गए, 81। 81 का 70% किसे मिले, जीतने वाले को 70% मिला। तो जीतने वाले को 70% मिलेगा, इसका 70% निकालेंगे हम, कितना होगा, 81 का। देखो 81 इंटू 70 करेंगे अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो की सेवा समाप्त, ये वो 7, और ये कितना होगा, 7 8 56। ये आएगा 56.7। कितना आएगा, 56.7। कितना, 56.7। देखो अब ये कितना होगा, 56.7। तो अब बचे हुए वोट किसके, हारने वाले के, लूजर के। तो कितने बचे, देखो 60 घटा लो, तो 60 और 20 कितने, 80। 20 और 1 21, तो ये हो गए, ये कितने हो गए, 21 और 3 कितने हो गए, 24.3। तो कितने बचे, 24 पॉइंट, कितने बचे, 24.3। देखो यदि हम 21 में से, 80 में से, 81 में से कितने घटाने हमें, 56.7। तो ये 81 नहीं, इन्हें 80 मानो और ये 60 मानो। तो कितने बचे, 20। ये 81 अब 21 होगा, और ये 60 नहीं है, ये कम में 60 से। कितना कम में, 3.3 कम में। तो ये कि 3.3 और जोड़ दो 81 21 में, तो कितने हो गए, 24.3। अब इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर कितना, इसका अंतर कितना, देखो 56.7 और 24.3 का अंतर कितना होगा, 0.4। ये कितना, 2, और ये 3। अंतर कितना होगा इसका, 32.4। कितना अंतर होगा, 32.4। 32.4 ये बता रहा है 729, 7290 मतों से जीता। तो 32.4 की वैल्यू कितनी है, 729.90। हमें चाहिए एक की वैल्यू, 7290 अपॉन 32.4। तो एक की वैल्यू हमें निकालनी है।
देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 ऊपर जाएगा, क्या जाएगा 0 ऊपर। देखो अब इसे भाग देंगे या इसे काटेंगे, देखो इसे क्या करेंगे हम काटेंगे, तो ऊपर कितना, ये 2 जीरो उनको रहने दो, ये कितना 729, ये कितना 300। तो 729 में यदि हम 324 का भाग देंगे तो ये कितना होगा 648, कितनी बार जाएगा 2 बार। यदि 729 में हमें किसका भाग दिया हमने 324 का, तो कितनी बार गया 600, 2 बार गया कितना 648। अब कितने बचे 648, तो कितने बच गए, देखो 700 में ये कितने घट रहे हैं 52 और 29 ही है, 52 और 29 कितने, देखो ये कितना एक, कितना बच गया एक, ये कितने हो गए 12 और ये कितने हो गए 8, तो कितने बच गए 81, कितने हो गए 81। अब एक जीरो और ले लेते हैं, देखो अब 300 का 324 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, 900 हो रहा, तो 900 नहीं 2 बार जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, पहले बार पहले कितनी गया 648, देखो 2 बार गया, तो कोई इसमें 22 है नहीं है, तो हम टिक लगा देंगे ऑप्शन सी के, तो ये हमारा राइट आंसर। सात सौ नब्बे 7290 32.4 इंटू 100, ये आएगा हमारा 22, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू चाहिए थी तो इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 22 बार तो गया, 22 बार तो हमने देखा, तो यहाँ 21 बार है, यहाँ 23 बार है, यहाँ 21 बार, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 90 ने मतदान किया, कितनों ने किया 90। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 90 लोगों ने मतदान किया, 90 में से 10% जो वोट है वो वैलिड हो इनवैलिड हो गए, तो जो वैलिड वोट मिले वो कितने 81, क्योंकि 10 जाने के बाद में भाई 90 का 10% कितना 9, तो 9 जाने के बाद में 81 बचेगा, 81 का 70% जो विनर है, जो जीतने वाला है बोलेगा, तो लूजर को मिले कितने 70%, इसका 30%, इसका 30% कितना हुआ 24.3, इसका 24.3, ये होगा। अब ये बता रहा है कि हमें कितना जीता, ये 7290 मतों से जीता, हमारे हिसाब से कितने से जीत रहा 32.4 मतों से जीत रहा, तो एक की वैल्यू हमें चाहिए 32.4 की वैल्यू कितनी है 7290, तो एक की वैल्यू आएगी 7290 अपॉन कितना 32.4, और हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ये 22,500, हमारा आंसर ये ऑप्शन सी। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आशा करता हूं मैं आपके समझ में आया होगा। और ये आपका होमवर्क